आज कौन से 3 बड़े स्टॉक्स हैं शरद लेकर आए हम तक त्रिमूर्ति शेयर। पहले उनसे समझते हैं, फिर एक्सपर्ट से बात करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा वेदांता, और यहाँ पे जो है उनके प्रमोटर्स ने जो है उनकी जो सारी शेयर प्लेज है उनको जो है कह सकते हैं कि रिलीज़ कर दिए हैं। और ऑफ कोर्स प्रमोटर्स का 70% स्टेक जो है ओवरऑल कंपनी में है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक ओवरहैंग था पेरेंट कंपनी का फंड रेजिंग को लेके या डेट सर्विसिंग को लेके, तो वो अब कंप्लीट हो गया और इस टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मारुति सुजुकी, और यहाँ पे उनके पेरेंट सुजुकी कॉर्प ने जो है लगभग आप कह सकते हैं 3.45 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है मार्च 10 से लेकर मार्च 13 तक, और अब जो है उनका स्टेक इंक्रीज़ होकर 56.48% कंपनी में हो जाता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा फेडरल बैंक, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि वो वेइन कर रहे हैं कि अपने वो स्टेक सेल कर सकते हैं फेडफीना में। अब वो एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी कंपनी है और ये प्रमोटेड है फेडरल बैंक के ज़रिए, और ऑफ कोर्स ट्रू नॉर्थ में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल रेज का ज़रिए लगभग 2000 करोड़ का राशि, और ओवरऑल देखा जाए तो जो वैल्यूएशन है फेडफीना का वो 5000 करोड़ पे है। और आईपीओ स्पेसिफिक जो है एक्सपेक्टेड है कि 2024 में आ सकती है। इसके अलावा भी सेल के बाद भी जो है फेडरल बैंक 51% स्टेक फेडफीना में रखेंगे। राइट, ऑलराइट, ये 3 स्टॉक बहुत ज़्यादा फोकस में रहेंगे और में मूव भी आ सकता है। फेडरल बैंक, वेदांता और मारुति, जहाँ पे बाइंग आ रही है। ये सारे स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। वेदांता पे भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में बात जा रही है। अभी उन्होंने अपने प्लेज शेयर छुड़ाए हैं, राइट। इसका मतलब प्रमोटर्स कैश रिच हैं और उनको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है जो बाजार समय समय पर सवाल उठा देता है। ये इसका पॉजिटिव होना चाहिए इम्पैक्ट। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं। वेदांता को आप किस तरह से देखते हैं इस भाव पे 280 पे? यहाँ से पैसा बनेगा? मुझे बहुत फ्रैंकली आई थिंक आपने सही बताया, बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। पहले डीलिस्टिंग की बात थी, फिर पिछला उनके 4-5 साल का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो नो डाउट हिंदुस्तान जिंक से ज्यादातर डिविडेंड आता है, लेकिन इवन वेदांता उनके शेयर होल्डर्स को काफी डिविडेंड पे आउट किए हैं, तो यहाँ पे भी मतलब कोई तकलीफ नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो पता नहीं मतलब कैसे यील्ड्स पे वो कोट हो रहे हैं कि मतलब जो इन्वेस्टर्स अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर मैच्योरिटी तक रुकते हैं और ये लोग ऑनर करते हैं तो बहुत बड़ा गेन्स है। इवन शेयर होल्डर के रिटर्न से भी बड़ा गेन्स है। लेकिन ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल है इज नॉट वेरी गुड साइन ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जानते हैं कि वेदांता ग्रुप के पास वर्ल्ड की बेस्ट एसेट्स है। बेस्ट एसेट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द मेटल दैट दे हैव, whether it is zinc, lead, copper, alumina, तो लेकिन उनका सबसे अच्छा कॉस्ट कर्व है, उनके कॉस्ट कर्व सबसे कम है। प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। बड़े बड़े प्लान्स अनाउंस होते हैं, उन्होंने इवन जो अभी हिंदुस्तान जिंक की जो बहुत अच्छी कैश रिच बैलेंस शीट है, वहां से भी अभी अनाउंस किया है कि दूसरी उनकी जो जिंक की एसेट है जो उनके पर्सनल होल्डिंग में, उसको खरीदेंगे। तो ये जो इंटर कॉर्पोरेट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे आई थिंक मार्केट को काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें तो वेदांता में सबसे अच्छा पैसा तभी बनाए जब आपने ये कंपनी में 0.6-0.7 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे इन्वेस्ट किया, और ये होता है। मुझे याद है वेदांता का शेयर करीबन 60-70 रुपए हो चुका था, और उस टाइम पे सिर्फ उनका हिंदुस्तान जिंक का जो स्टेक था उसकी एंटरप्राइज वैल्यू वाज हायर देन द करंट एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ वेदांता। तो ऐसा मिसप्राइसिंग कभी होता है कमोडिटी के बर्स्ट में, तो तब आई थिंक पैसा बनता है। लेकिन ये लेवल्स पे मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा पैसा बने। ओके, ठीक है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात ये जरूर है क्योंकि पिछले फ्राइडे मूडीज ने डाउनग्रेड भी किया था वेदांता के स्टॉक को ऑन इंक्रीजिंग रीफाइनेंसिंग रिस्क इन द डेट्स। सो वो सारी सिचुएशन उसी बात को ये प्रूफ काम डाउन करने के लिए उन्होंने इस तरह एग्जैक्टली, तो वो वाली सिचुएशन सारी अब ऑफ कोर्स वो मूव्स अब रेस्ट पे होती हैं। लेकिन इस